नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना के खतरे के कारण जेईई और नीट परीक्षाओं को टालने की मांग के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये परीक्षाएं समय पर होनी चाहिए ताकि छात्रों का एक साल बर्बाद ना हो। ये उनके भविष्य का मामला है। जेईई और नीट की परीक्षाओं के आयोजन पर बवाल मचा हुआ है। आज कांग्रेस पार्टी ने परीक्षाओं को टालने के लिए देश भर में प्रदर्शन किया, साथ ही ऑनलाइन कैंपेन भी चलाया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी वीडियो संदेश जारी कर छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आप हमारा भविष्य हैं, हम आप पर निर्भर करते हैं। ऐसे में अगर आपके भविष्य से जुड़ा कोई भी फैसला होना चाहिए तो आपसे पूछ कर ही होना चाहिए। अगले महीने सितंबर में होने वाली जेईई और नीट परीक्षाओं को फिलहाल टाल देने की मांग को लेकर 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 17 अगस्त के आदेश की समीक्षा की मांग की गई है, जिसमें कोर्ट ने परीक्षा कराने को हरी झंडी दे दी थी। यूजीसी के निर्देश और सुप्रीम कोर्ट की ओर से उसकी पुष्टि के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं टालने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुरूप सितंबर में इन परीक्षाओं का आयोजन संभव नहीं है। कोविड-19 के खतरे को ध्यान में रखते हुए ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन ने ओडिशा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 की मुख्य लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया है। ये परीक्षा सितंबर में होने वाली थी। भारत में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 33,92,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी लगभग 62,000 हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 7,45,000 से ज़्यादा हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। शुक्रवार को महाराष्ट्र पुलिस के 346 जवान कोरोना की चपेट में आ गए, जबकि पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कारण 2 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई। राज्य में अब तक करीब 14,000 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और 148 की जान भी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,447 नए मामले सामने आए। एक्टिव मामलों की कुल संख्या 52,651 हो चुकी है। इसके अलावा अब तक संक्रमित लोगों में से 3,294 लोगों की जान भी जा चुकी है। तेलंगाना के खम्माम जिले में एक परिवार के 5 लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। हमले की वजह बताई जा रही है कि लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि परिवार के लोगों को होम आइसोलेशन में रखा जाए। उनको डर था कि इससे कोरोना फैलेगा। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र टेस्टिंग के मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर सूबे के स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर निशाना साधा है। उन्होंने मोदी सरकार पर टेस्टिंग बढ़ाए जाने से रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग बढ़ाने के आदेश दे दिए थे, तब इसके लिए गृह मंत्रालय से अनुमति मांगना गलत है। केरल में बीते 24 घंटों में 2,543 कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, जिससे राज्य में कुल एक्टिव मामले 23,000 के पार हो गए हैं। इसके अलावा अभी तक लगभग 46,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। चीन समर्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB ने कहा है कि वह बांग्लादेश को कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद के लिए $10 करोड़ का कर्ज देगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक AIIB की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए ये रकम दी जाएगी उसमें वर्ल्ड बैंक भी फंडिंग करेगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद कोरोना की टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की क्षमता बढ़ाना है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,44,00,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या भी 8,32,000 के पार हो गई है। फिलहाल 1,70,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 58,69,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या भी 1,80,000 से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं ब्राज़ील में भी संक्रमितों का आंकड़ा 37,61,000 के पार हो गया है और कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,18,000 से अधिक है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।